Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, topic for today is seven money skills you must know. ऐसा है, ये मनी स्किल्स कौन से हैं कैश रिच लाइफ के लिए? कैश रिच लाइफ, बहुत बार आप भी सोचते होंगे, वंडर करते होंगे, पॉन्डर करते होंगे कि भाई कोई तो ऐसे स्किल्स है जो लाइफ है, कैश रिच है. एवरी मोमेंट, like living life moment by moment and celebrating every moment of life, or in the area of money there is a complete peace of mind, satisfaction है, happiness है. तो मनी एक आपका रिसोर्स है लाइफ के अंदर, और वो आपको हर समय एक सेटिस्फेक्शन दे रही है. देखो, मनी ना एक लर्नेबल स्किल है. लर्नेबल स्किल जैसे 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 स्किल्स है ना, किसी का कोई म्यूजिक का शौक है तो उसने हारमोनियम तबले का स्किल एक बहुत अच्छा अपने अंदर क्रिएट कर लिया है. तो आज के सेशन के बाद ना पूरी तरीके से क्लैरिटी आपको होने वाली है कि क्या होने वाली है, कि मनी मैनेजमेंट बिना एक बड़ा ही अमेजिंग स्किल है जो कि आपको कैश रिच लाइफ एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम देता है. बात करते हैं, बात करेंगे आज, खूब एंजॉय करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से इसको हम टेकअप करते हैं. सो लेट मी टेक यू टू द राइट प्लेस. मनी स्किल्स फॉर कैश रिच लाइफ. सबसे पहला, इमरजेंसी फंड. इमरजेंसी फंड में जैसे ही आपसे बोल रहा हूं तो क्रिएट एन इमरजेंसी फंड. Not only create emergency fund but hide this emergency fund in the fixed deposit. क्या मतलब हुआ? ये पहला स्किल है कि आप जिस भी लाइफ के स्टेज के ऊपर हैं, आपकी लाइफ की स्टेज आपको मालूम है कहां पर है, कि आपने रिसेंटली लाइक अर्निंग करनी शुरू की है, कि आप 30 to 40 इयर्स की एज में है या एज 40 की क्रॉस कर चुके हैं, और आपकी स्टेज के ऊपर है, और कितना मनी का इमरजेंसी का फंड आपको चाहिए. तो मैं कहता हूं कि आपके पास एक अमाउंट में मिनिमम 2 महीने के बराबर की एक्टिव इनकम का, मिनिमम 2 महीने के बराबर की एक्टिव इनकम का पैसा सेपरेटली कहीं पर पड़ा होना चाहिए और फिक्स डिपॉजिट के अंदर होना चाहिए, और वो इजीली एक्सेसिबल नहीं है. और जब भी जरूरत पड़ी आपको, जब भी जरूरत पड़ी, आपके माइंड में ना बैकअप में पीस ऑफ द माइंड है और एक कॉन्फिडेंस है कि व्हेन एवर मनी इज रिक्वायर्ड देयर इज अबंडेंस ऑफ मनी, देयर इज अबंडेंस ऑफ मनी. तो सबसे पहले हमने ये क्रिएट कर लिया कि नहीं कर लिया? अगर हमने नहीं क्रिएट किया ना अभी, तो आज के सेशन को देखने के बाद ना आप एक फिगर डिसाइड करो, अमाउंट डिसाइड करो, उसको उठा के साइड पे रखो, भूल जाओ उस एफडी को करा के. इमरजेंसी फंड, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? पीस ऑफ माइंड की बात कर रहा हूँ, उन स्किल्स की बात कर रहा हूँ जो कि आपको काम आने वाले हैं. देखो, वो जो इमरजेंसी फंड है वो इजीली रेडिली आप उसको कभी भी कंज्यूम नहीं करते हो, आप उसको सेपरेटली रखते हो. इस फंड की रिक्वायरमेंट सिर्फ एक पर्पस के लिए है, वो आपके माइंड के लिए है, माइंड के लिए. क्योंकि माइंड जो है ना वो स्केर्सिटी से ऑपरेट करता है, माइंड जो है वो फियर के सिग्नल ऑपरेट करता है. लेकिन जिसने भी मैंने देखा है जो कैश रिच लाइफ रन कर रहा है, बैकग्राउंड के अंदर इमरजेंसी फंड उसके पास पड़ा हुआ है जो हमेशा आपको सेटिस्फेक्शन दे रहा है. आपने कहा ठीक है चकमोर, ओके गॉट इट. तो हमने चलो मनी स्किल्स के हिसाब से एक क्रिएट कर लिया और हाइड कर लिया इमरजेंसी फंड. अब क्या करना है? अब ना आप शुरू हो जाओ लोन रीपेमेंट के लिए. लाइफ में देखो, हम ना इतने लोन ले रहे हैं, इतने लोन ले रहे हैं. आज की जो जनरेशन है, आजकल का जो जिस तरह का इकोनॉमिक टाइम चल रहा है, तो मैं देख रहा हूँ फोन जो आ रहा है आपके एप्पल का या कोई भी फोन है, लोन पे आ रहा है, टीवी लोन पे है, ट्रैवल भी ईएमआई के लोन के ऊपर कर रहे हैं, कार भी चाहिए, बढ़िया चाहिए, कोई बात नहीं, थोड़े से पैसे और डाल के डाउन पेमेंट करके चल लोन पे ले रहे हैं.
होम भी लोन पे चल रहा है, एंड सो ऑन, लोन ही लोन, लोन ही लोन, लोन ही लोन चल रहे हैं। सेकंड स्किल जो आपने मास्टर करना है ना, वो जितने भी ये लोन का चक्रव्यूह आजकल के लाइफस्टाइल के हिसाब से खड़ा हो गया है, तो आप देखो कि आर यू लिविंग ऑन ए बोरोड लाइफ? सारी जिंदगी बोरोड हो गई है। देखो रूल याद कर लो, 30% 30% से ज्यादा का पैसा आपकी एक्टिव इनकम का लोन की ईएमआई में नहीं जाना चाहिए। नोट कर लिया आपने? नोट कर लिया। ईएमआई का रूल क्या कहता है कि 30% शुड नेवर, ईएमआई शुड नेवर बी मोर देन 30% ऑफ योर मंथली इनकम। तो क्या शुरू कर दिया है? शुरू कर दिया है लोन को रीपे करना, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट भी निकालना खत्म करना शुरू करो। तो और ये हैबिट जो है ना, ये जो हैबिट है, जो कुछ भी लेना है वो बस फटाक से लोन पे ले लेना है, वो अब हैबिट आपने एलिमिनेट कर दी है। नेट वर्थ क्रिएट करके उसमें से आपने एसेट क्रिएट करने हैं, और उसमें से चलो आप फोन, टीवी, ट्रैवल, कार लोन लोगे, और अगर लेना ही है आपने, होम लोन है, कार लोन है, ट्रैवल लोन है, तो क्या बात हुई हमारी? हमारी बात हो चुकी है, डिस्कशन हो चुका है, फाइनल हो चुका है। रूल ऑफ 31 हमने डिसाइड कर लिया। क्या डिसाइड कर लिया? फोन, टीवी, कार लोन, होम लोन, जितने भी लोन हैं, बोरोड लाइफ पे मैं जी रहा हूं, तो ईएमआई रूल 30% से ऊपर का नहीं होना चाहिए। ये स्किल, ये फार्मूला, ये एस्पेक्ट, ये मनी मैनेजमेंट की टेक्निक ना आज 5 AM कैश फ्लो मास्टरी के सेशन में मैं आपको दे रहा हूं। ऊपर नीचे हो रही है, तो यानी कि अब अगर मेरी इनकम जितनी है उसका 60, 70, 80% लोन रिपेमेंट में चल रहा है, तो एक बार देखना पीस ऑफ माइंड कहाँ है एरिया ऑफ मनी के अंदर? नहीं है पीस ऑफ माइंड इन द एरिया ऑफ मनी। जैसे महीना स्टार्ट होता है, और सैलरी सैलरी हाँ डायरेक्टर सैलरी आप ले रहे हो, और आप जो भी इनकम इकट्ठी कर रहे हो, इधर से पैसे आए, अपने आपने आपने बिग गेम प्ले करते हुए उस एक्टिव का खटक 60-70% निकल गया, और फिर ना मंथ बाय मंथ ये जिंदगी खत्म होती चली जा रही है। जिंदगी पता ही नहीं चला कि आज जहां पर हो, जिस लाइफ एज स्पैन के अंदर आप हो, एक बार जरा पीछे पलट के देखो, 5 साल पीछे जाके देखो कैसे निकल गए 5 साल। और अभी भी हम वो सोच रहे हैं कि बस थोड़ा सा जरा माहौल ठीक हो जाए। ये कभी बिजनेस प्लस माइनस हो जाता है, कभी ये कोरोना का इफेक्ट आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। तो बस एक बार थोड़ी सिचुएशन ठीक हो जाए ना, फिर तो अपने पास पैसा ही पैसा होगा। ये एक मिथ है, ये एक भ्रम है, ये एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएटेड है माइंड के आसपास जो कि ग्रो और सक्सेस करने नहीं दे रहा। तो करना क्या है? करना ये है कि लोन के चक्रव्यूह से पूरी तरह से निकल रहे हैं, और ईएमआई के रूल 30% को फॉलो कर रहे हैं। इससे भी नीचे कर लो। आएंगे स्टेप 3 के ऊपर, अभी नेक्स्ट स्टेप 3 के ऊपर ही आने वाले हैं। आ जाओ। थर्ड पॉइंट, मनी स्किल्स का मैं आपको क्या दे रहा हूं आज? इंक्रीज इमरजेंसी फंड। शुरू में हमने एक इमरजेंसी फंड क्रिएट किया ना, जो सेपरेट किया हुआ है, वो कितना होना चाहिए? 6 मंथ के बराबर की एक्टिव इनकम का इमरजेंसी फंड अब इंक्रीज हो जाना चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हो ओके नाउ जगमोहन, ना आई एम गेटिंग अंडरस्टैंड। तो स्किल के नेक्स्ट पार्ट के ऊपर जैसे ही हम आए, तो यहां पर अब हम इमरजेंसी को कहां लेकर जा रहे हैं? 6 मंथ की एक्टिव इनकम के बराबर। उससे पहले क्वेश्चन आया है, इफ वी फॉलो 6 jar सिस्टम, फ्रॉम विच जार वी नीड टू क्रिएट इमरजेंसी फंड? बिल्कुल राइट क्वेश्चन आया आपका देवांशी जी, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। 6 jar टेक्नोलॉजी के अंदर जो सबसे पहला है ना, फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट, जो फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट है, वो बेसिकली जब आप एफडी के अंदर फिक्स डिपॉजिट में आप पैसा लगा रहे हो, वो आपका इमरजेंसी फंड है। मैंने कहा था ना कि पैसा भी जो है
पैसा भी जो है आपको जो फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट के अंदर, जैसे आप 10% ऑफ योर एक्टिव इनकम कहाँ डाल रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट में। अब फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट को जो इन्वेस्ट करना है वो तो हमारी मर्जी है ना, कि उसको एफडी में कराएंगे, म्यूचुअल फंड में कराएंगे, शेयर्स में कराएंगे, दूसरों के बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, रियल एस्टेट में करेंगे, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कहाँ पर हम उसको इन्वेस्ट करेंगे, या फ्रेंचाइज, जो जो आप एसेट क्रिएट करेंगे, वहां पर जो आपने एफडी क्रिएट की हुई है ना, वो वाली एफडी सबसे शुरुआत के अंदर इमरजेंसी फंड है। और आपको मालूम है फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट की खासियत क्या होती है? फाइनेंशियल फ्रीडम की खासियत ये होती है कि हमें वो निकालना ही नहीं होता, हमें वो पैसे निकालने नहीं होते वो। और इमरजेंसी फंड क्रिएट करने का मतलब क्या था? ये हमें साइकोलॉजिकली अपने दिमाग को एक शांति दी कि वो पैसे पड़े हुए हैं, इन केस अगर इमरजेंसी हुई, हमें फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट को तोड़ के कुछ पैसे निकालने पड़े, तो निकल आए ना वहां से पैसे। वो इसीलिए तो फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट क्रिएट किया है कि फाइनेंशियल फ्रीडम है हमारी, और वो एक्सेप्शनली होता है। तो यस, नाउ फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट का जो सबसे पहला स्टार्टिंग का एस्पेक्ट था वो आज आपने ले लिया, इट्स रियली ग्रेट। मतलब अपना मास्टरी कर रहे हो आप, स्किल्स को मास्टरी कर रहे हो। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि जो आपका इमरजेंसी फंड है उसको कहां तक इंक्रीज कर दिया आपने? 6 मंथ तक के बराबर की एक्टिव इनकम के बराबर आपने क्रिएट कर दिया। फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि लाइफ की कोई भी सिचुएशन आती है ना, कोई भी सिचुएशन आती है, आपको मालूम है कि मेरी पर्सनल लाइफ के अंदर ना चिंता वाली बात ही नहीं है, इस सिचुएशन को मैं निकाल ही लूंगी, क्योंकि बिजनेस अलग है और लाइफ अलग है। हाँ, बिजनेस सेपरेट, लाइफ सेपरेट, दोनों सेपरेट है, दोनों के दोनों सेपरेट है। बिजनेस को बिजनेस के तरीके से करते हैं, लाइफ को लाइफ के तरीके से रन करते हैं। और आपकी लाइफ के अंदर अब आपने क्या कर दिया है? अब आपने एक्टिव इनकम कमाते कमाते अपने इमरजेंसी फंड को 6 मंथ के बराबर इंक्रीज कर दिया है। और देखो, जो सेटिस्फेक्शन और तृप्ति, शांति, पीस ऑफ माइंड, जो लेवल आपका क्रिएट होना शुरू हो रहा है ना इन द एरिया ऑफ मनी, वो बहुत बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अमेजिंग है। तो ये आपने थर्ड एस्पेक्ट टेक केयर कर लिया। तो मैंने क्या आपको अभी तक क्रिएट कराया? मैंने अभी तक आपको क्रिएट करवाया कि देखो, आज 7 मनी स्किल्स के बारे में बात कर रहे हैं जो आपको पता ही होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने क्या बात की आपसे कि मनी के स्किल के अंदर कैश रिच लाइफ रन करने के लिए पहले इमरजेंसी फंड आपने एक क्रिएट करना ही करना है। 6 जार टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट में से, फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट में से आपका एक इमरजेंसी एफडी के रूप में पैसा अवेलेबल है। तो आपने क्रिएट कर दिया और हाइड कर दिया, ये माइंड की सेटिस्फेक्शन के लिए है। आपने कहा ठीक है जी, जगमोहन समझ आ गई। सेकंड, मैंने आपसे क्या बोला कि जो लोन खड़े हो जाते हैं ना हमारी लाइफ के अंदर, चाहे वो फोन का है, टीवी का है, ट्रेवल का है, कार का है, होम लोन का है, उसको खत्म करना शुरू करो। और कोई भी लोन की जब ईएमआई आप पेमेंट कर रहे हो ना, तो वो आपकी 30%, कितनी? 30% ऑफ इनकम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपने कहा ठीक है जी, ये भी आपको समझ में आ गया। तो अब नेक्स्ट पॉइंट जो मैं कह रहा हूं वो कह रहा हूं कि अब मनी के अंदर ना, आप ये मानो कि आपका जो 10% है वो रिटायरमेंट फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से सेव हो रहा है। आहा, यानी कि आपकी एक्टिव इनकम का 10% जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट में डालते हो ना, 10% एक्टिव इनकम का फाइनेंशियल फ्रीडम के अंदर डालते हो, तो क्या होता है कि हमें ना उसको क्वेश्चन आता है कि मैंने सेव कर लिया निकाल लिया, सेव कर लिया निकाल लिया, यूज कर लिया। जब आपने उसको वर्ड ये दे दिया ना रिटायरमेंट फंड, तो आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट क्रिएट करना बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं क्या कह रहा हूं आपसे? मैं ये कह रहा हूं कि आपने पॉइंट नंबर 4 के अंदर 10% और सेव करते चले जा रहे हो। इससे क्या हुआ? अब आप कह रहे हो कि ठीक है, मैंने अपना इमरजेंसी भी सुधार ली, 6 महीने के बराबर की एक्टिव इनकम है वो भी मैंने सुधार ली, अच्छा फ्यूचर भी मैंने टेक केयर कर लिया। कैसे टेक केयर कर लिया? कि जो भी मेरे पास आज की डेट में एक्टिव इनकम आ रही है उसका 10% तो उठा के मैं अपने रिटायरमेंट फंड के हिसाब से सेव करता रहता हूं। तो आप क्या कर रहे हो? स्टेप बाय स्टेप, 1 by 1 इस तरीके से अपनी लाइफ के अंदर चीजों को क्रिएट कर रहे हो कि अब
पीस ऑफ माइंड इन द एरिया ऑफ मनी आना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब क्या करना है? अब या तो आप अनमैरिड हो या रिसेंटली मैरिड हो, या अब आपके बच्चे आ चुके हैं, बड़े हो रहे हैं, टीनेजर में हैं। एक ना हमारी इनकम का बहुत बड़ा इमोशनल एक्सपेंस है, और वो इम्पोर्टेंट एक्सपेंस है, इमोशनल भी है और इम्पोर्टेंट भी है, जिसका नाम है चाइल्ड एजुकेशन। चाइल्ड एजुकेशन ना आपको करनी होती है, और करनी ही है, और पैसा उसके लिए चाहिए होता है। कहते हैं ना कि माता पिता ने क्या क्या मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाया, और बच्चे अपनी जिंदगी में कामयाब हो गए। आपके पेरेंट्स ने भी ऐसा ही किया, ऐसा ही किया। अब एजुकेशन आज की डेट में बड़ी इंपॉर्टेंट है। लोग तो जैसे व्हाइट हैट जूनियर जैसी कुछ एप्स आई थी, और फिर कभी कोई बहुत सारी थी, मतलब लाइक दैट, तो वो भी करा रहे हैं। नॉर्मल एजुकेशन भी है, हायर एजुकेशन भी है, विदेशों में पढ़ना है कि देश में पढ़ना है, कि कोई 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 ऑनलाइन टेक्नोलॉजी वाली चीजें करवानी है, या रेगुलर एजुकेशन है। आजकल स्कूलों की फीस भी इतनी हो चुकी है हिंदुस्तान इंडिया के अंदर, तो ठीक है। तो एजुकेशन के अंदर ना वो पूरा स्वाइप कर रहा है पैसा, और एजुकेशन लोन इतनी तेजी से बढ़ा है कि इतनी तेजी से बढ़ा है कि अचानक से ही होता है कि एजुकेशन लोन लेना पड़ेगा, चलो ले लो। तो फिर उसकी ईएमआई करते कराते ना, एक एक इमोशनल एस्पेक्ट है, मना भी नहीं कर सकते। पॉइंट क्या दे रहा हूं मैं आपको? पॉइंट मैं ये दे रहा हूं मनी के स्किल के अंदर, जैसे आपने इमरजेंसी फंड क्रिएट करके शांति ले आए, जिस तरह से आपने कहा कि मैं उतना ही उठाऊंगा लोन ईएमआई वाला जो मुझे, चाहे वो नेसेसिटी की चीजें पूरी करनी है, मेरी 30% से ऊपर की ईएमआई नहीं जाएगी। दो चीजें आपने कंट्रोल की। तीसरा, जब आपने इमरजेंसी फंड को बढ़ा दिया तो उससे और सेटिस्फेक्शन लेवल हुआ। तो चौथा, आपने कहा कि 10% तो मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट में डाल दिया। तो अब ना चाइल्ड एजुकेशन की बारी आ गई है। उसके लिए क्या करना है? बस आज ही उठा के जो सिप है ना, चाहे आप म्यूचुअल फंड में डाल दो, डेप्ट फंड में डाल दो, इक्विटी फंड में डाल दो, चाहे वो इंडेक्स फंड के लिए कर दो, चाहे आप पोस्ट ऑफिस का रिकरिंग डिपॉजिट कर दो, चाहे आप बैंक के अंदर आरडी कर दो। देखो, ये आपके रिस्क एपिटाइजर के ऊपर है। मेरे हिसाब से सारे ही सेफ है, म्यूचुअल फंड भी, इंडेक्स फंड भी, सारे सेफ है, क्योंकि सिप है ना, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। मंथली बेसिस पे जा रहा है, थोड़ा थोड़ा जा रहा है, जा रहा है। तो मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। सिप के अंदर लॉन्ग रन के अंदर वो पैसा बढ़ ही जाता है, जिस तरह के फंडामेंटल रहते हैं मार्केट के अंदर। बाकी आप कोई बात नहीं, करा लो पोस्ट ऑफिस में, एफडी में करा लो, जहां कराना है करा लो। बट चाइल्ड एजुकेशन कहां से टेकन केयर हो रही है? आज मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, चाइल्ड एजुकेशन जो है ना, आपकी जिस भी स्टेज के ऊपर, आप दादा दादी भी हो ना, तो भी बच्चों को इंकरेज करके डाल दो अपने अपने अकाउंट में से उनकी सिप डाल दो 12 महीने की या जितनी भी, तो उनकी एजुकेशन ना एकदम पक्कम पक्की हो जाएगी। और जब आपने अपनी रिटायरमेंट को भी टेकन केयर कर लिया, आपने बच्चों की एजुकेशन को भी टेक कर लिया, छोटे मोटे चीजों को वैसे ही टेक केयर कर लिया, तो अब खेल शुरू होगा। अब खेल शुरू होगा। 7 में से 6वां पॉइंट जो है ना, वो शुरू हो जाएगा। ये शुरू हो जाएगा। देखो, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट पैसा आपके पास आ गया है। अब कैसे आ गया? देखो, पैसे की तो ऐसी लड़ाई है, ऐसी लड़ाई है। अब आपने ना वार छेड़ दी है, वार ऑन डेप्ट। पॉइंट क्या दे रहा हूं मैं आपको? पॉइंट में आपको क्या दे रहा हूं? 6 नंबर पॉइंट, वार ऑन डेप्ट। जो भी आपके डेप्ट है ना, जैसे कि डेप्ट हो सकता है आपका होम लोन है, अब टाइम आ गया उसको खत्म करने का, प्री पेमेंट करके निपटाओ। ये जो 20 साल का 15 साल का होम लोन चल रहा है, उसको भी खत्म करो। लोग कहते हैं कि ठीक है ना, होम लोन तो बहुत सस्ता मिला हुआ है, 6.75% या 6.5% के ऊपर हमने आईसीआईसी बैंक से लोन लिया हुआ है। तो क्या अब समय आ गया है कि अब बिजनेस में पैसा लगाऊं कि लाइफ में लगाऊं कि होम लोन चलने दूं? तो ये एक बड़ी अमेजिंग सी लड़ाई है। देखो, पीछे आपने क्या कवर कर लिया? इमरजेंसी फंड कर दिया, 30% से ऊपर की लोन की ईएमआई जाती नहीं है आपकी। उसके बाद आपने क्या कर दिया? इमरजेंसी फंड को बढ़ाते हुए अपनी 10% फाइनेंशियल फ्रीडम में भी डालते हुए। देखो, मैंने ये नहीं कहा कि होम लोन रीपे कर दो, फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट ना क्रिएट करो 10% का। वो तो पहले क्रिएट कराया ना, पहले क्रिएट कराया।
वो पहले क्रिएट करवा दिया, उसके पैसे अलग जा रहे हैं, होम लोन वगैरह की रीपेमेंट भी जा रही थी। फिर जब आपने बच्चों की एजुकेशन सिप वगैरह की प्लानिंग कर दी, क्योंकि अब इनकम में से पैसे लोन की रीपेमेंट में नहीं जा रहे, अब पैसे इन्वेस्टमेंट में जा रहे हैं। अच्छा, अब समय आ गया, पूरी तरह से आ गया कि सारा का सारा का सारा का सारा का सारा डेप्ट फ्री कर देना हमने। डेप्ट फ्री के अंदर जो सुकून है ना, वो कोई मुकाबला नहीं है उस सुकून का, उस सुकून का मुकाबला नहीं है। क्योंकि देखो, लाइफ के जिस फेज से आप निकल चुके हो या निकल रहे हो, उस जर्नी के अंदर स्किल नंबर 6 के अंदर अब अपने आप को ना अच्छे से समझा लो, इस बात को लिख लो, सुन लो, समझ लो, मान लो, किस बात को, कि देखो एक लेवल के बाद ना ये वाली थिंकिंग अब आपकी खत्म हो गई कि कोई भी लोन रखना है, कोई भी लोन रखना है, वो बिजनेस की स्ट्रेटजी है ना, उसको हम बड़े डिफरेंट तरीके से करेंगे। आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर जो होम लोन है वो तो हम डेप्ट फ्री कर रहे हैं, उसके अलावा और भी एसेट क्रिएट किए जाएंगे जहां पर आप नई प्रॉपर्टी के लिए टर्म लोन लेंगे, और फिर वो भी खत्म करके एसेट क्रिएट हो जाएगा। आपके एसेट हमेशा लायबिलिटी से ज्यादा होंगे। बट आज की डेट में सुन लो, वार ऑन डेप्ट चाहिए ही चाहिए मुझे, आपके सर के ऊपर अभी कोई लोन चाहिए ही नहीं है, खत्म करना है। ये 6th स्किल है जो आपने लर्न कर लिया। अच्छा, वार ऑन डेप्ट की जब मैं बात करता हूं, इसके अंदर ना जीएसए ऑनलाइन में चले जाना, एक बार जीएसए ऑनलाइन में चले जाना, वहां जाकर मैंने वार ऑन डेप्ट के ऊपर ना एक वीडियो भी बनाई है, चलो आपको दिखाता हूं। जैसे ही आपने www.jsonline.in के ऊपर क्लिक किया तो होम पेज के ऊपर जाना है आपने। jsonline.in के अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो यस आई वांट टू रजिस्टर करके रजिस्टर कर लेना। रजिस्ट्रेशन होने के बाद जब लॉगिन करेंगे आप, लॉगिन करने के बाद देखो होम पेज के ऊपर ही कंट्रोल F करके फाइंड करके आपको मिल जानी है वार। जैसे वार टाइप करोगे, कंट्रोल F वार किया तो ये आपके सामने फर्स्ट क्लास तरीके से आ गई। ये लो, ये वार अगेंस्ट डेप्ट, लर्न स्ट्रेटेजी एंड एक्शनेबल टू एलिमिनेट डेप्ट। अब वार ऑन डेप्ट कैसे छेड़नी है, वार अगेंस्ट डेप्ट कैसे छेड़नी है, ये वाला वार अगेंस्ट डेप्ट पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको बड़ी प्यारी स्ट्रेटेजी, वर्किंग तरीके पता लग जाने हैं, जिससे कि पॉइंट नंबर 6 पूरी तरह से आपका कंप्लीट होने वाला है। खत्म कर देने वाले हो आप अपने पूरे के पूरे डेप्ट को। बात किस चीज की कर रहे हैं, हम मनी स्किल्स की बात कर रहे हैं ना, तो उस मनी स्किल्स के अंदर पॉइंट नंबर 6 अब अच्छे तरीके से आपके दिमाग के अंदर बस चुका है, आ चुका है, रजिस्टर कर चुका है। तो किस चीज की बारी आ गई है अब बारी आ गई है आपकी वेल्थ क्रिएशन करने की, वेल्थ क्रिएशन। और यहां से मनी, जो मनी को अट्रैक्ट करती है ना, ये एकदम बहुत बड़ा जिंदगी का फन है, बहुत ही बड़ा स्किल है, बहुत ही अमेजिंग एस्पेक्ट है। तो जैसे ही अब आप इस जोन के अंदर हो, वेल्थ क्रिएशन के अंदर, तो वेल्थ क्रिएशन की खासियत क्या होती है कि ये हमेशा आपकी वेल्थ बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और ये एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है, नेचुरल ग्रोथ यहां पर आनी स्टार्ट हो जाती है, व्हेन यू आर डूइंग द राइट स्ट्रेटेजी एंड पुटिंग योर मनी इनटू द 4 एसेट। कौन से एसेट है वो, बिजनेस, आपका अपना बिजनेस अब आपको एसेट की तरह नजर आ रहा है। दूसरों के बिजनेस के अंदर भी आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि अब आपको बिजनेस एसेट की तरह नजर आने जा रहा है। चाहे वो सीड कैपिटल है, चाहे वो स्टार्टअप कैपिटल है, चाहे वो किसी एस्टेब्लिश कंपनी के, लिस्टेड कंपनी के शेयर्स बाय करने हैं, वो भी तो बिजनेसेस हैं जिसको एज ए एसेट आप इन्वेस्ट कर रहे हो। रियल एस्टेट आप क्रिएट कर रहे हो वेल्थ क्रिएशन के अंदर। पेपर्स बाय कर रहे हो जिसके अंदर शेयर, म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट भी तो पेपर ही है, और इंडेक्स फंड, ये सारे के सारे आपके पेपर्स हैं, पेपर मनी है, गोल्ड के सर्टिफिकेट्स भी हैं। अब आपका रियल में आ गए, कमोडिटी के अंदर आ गए, गोल्ड के सर्टिफिकेट हो गए या रियल गोल्ड हो गया। तो अब ये आपने 4 एसेट क्रिएट करने शुरू कर दिए हैं वेल्थ क्रिएशन के अंदर। लोग कहते हैं जी वो स्ट्रेटेजी बताओ, बोलो तरीका बताओ, ये तो ठीक है, कहाँ लगाएं कहाँ ना लगाएं, कैसे लगाएं। मैं बता रहा हूं ना, ये 4 एसेट है। अब आप अपने नेचर को,
अपने रिस्क एपिटाइजर को, अपनी अवेयरनेस को। देखो आपसे बड़ा फाइनेंशियल कंसल्टेंट कोई हो नहीं सकता, खुद आप अपने इतने बड़े फाइनेंशियल कंसल्टेंट हो, क्योंकि आपके पास जो ये माइंड है ना, ये माइंड बड़ा ही अमेजिंग स्लेव है। अगर 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 माइंड को एज ए स्लेव आपने यूटिलाइज किया तो ये आपको कहां से कहां ले जाएगा। लेकिन अगर माइंड को आपने मास्टर बना दिया और आपकी लाइफ को रन करे तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा। क्योंकि ये जो माइंड है ना, ये डराता बहुत है ये माइंड का जब विकास हुआ था ना, विकास यानी कि जब बना था, जब मान लीजिए कहते हैं कि जब ह्यूमन इवॉल्व हुए थे तो सबसे जो अमेजिंग स्किल इंसान का डेवलप हुआ वो माइंड डेवलप हुआ। और किस किस तरह की सिचुएशन के अंदर हम रहते थे, हम फाइट या फ्लाइट मोड के अंदर रहते थे कि कोई भी सिचुएशन आई तो सबसे पहले माइंड से सिग्नल आता था, एक फियर का केमिकल हुआ तो भागो भागो शेर आया भागो आगे खतरा है। तो दिमाग इस तरह से प्रोग्राम था, सडनली एनर्जी जनरेट करता था और हमारे अंदर भागने की हार्ट बीट वगैरह होती थी, या फाइट मोड के अंदर लेकर आता था, करेज डेवलप होती थी। तो माइंड का प्राइमरली विकास जो हुआ है वो फाइट और फ्लाइट की वजह से हुआ है। तो जनरली आपने देखा होगा कि जो भी अनसर्टेन सिचुएशन सडनली हमारे दिमाग के अंदर आती है तो हमारा माइंड ना एकदम बॉडी में ऐसे केमिकल छोड़ता है फाइट और फ्लाइट वाले, हम उसको समझ ही नहीं पाते। हम कहते हैं ना घबराहट हो रही है, पसीना आ रहा है, दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं। अरे वो घबराहट नहीं होती वो माइंड जो है अंदर से सडनली केमिकल फेंकता है कि आपकी हार्ट बीट बढ़ जाए ताकि आप वो फिजिकली एक्शन ले सके। हमें कहते हैं पसीना आ गया, वो सब कुछ इंजन ने काम करना शुरू कर दिया ना। इस बारे में भी कभी आराम से बात करेंगे। तो यानी कि माइंड जो है वो अगर स्लेव है और आपने उसको डिक्लेयर कर दिया, मैनिफेस्ट कर दिया, कोई तरीका दे दिया, विजुअलाइज कर दिया, तो माइंड ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंगली वैसी सिचुएशंस क्रिएट करेगा, आइडियाज थ्रो करेगा। आपको क्या लगता है आपके माइंड में आइडियाज आते हैं? माइंड में आइडियाज आते हैं का मतलब ये हो गया कि आपका जो माइंड है ना वो तो ऑलरेडी सुपर नेचुरली यूनिवर्स के साथ में कनेक्टेड है और वो सब डाटा को कॉन्शियसली सब कॉन्शियसली एनालाइज करता रहता है। तो अब आपने क्या किया, वेल्थ क्रिएशन के खेल के अंदर भी तो इसको इसी तरीके से यूटिलाइज करेंगे। वेल्थ क्रिएशन के अंदर जब आपके पास एक डायरी है, मान लो रेड कलर की डायरी आपने अपने पास रखी है, चलो ब्लू ब्लैक येलो जो भी आपने रखनी है वो रख लो। उस डायरी के अंदर जो वेरियस डील्स आपके पास आती चली जा रही है, ये फलाने फलाने बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी आई है, वहां पर इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, 15%, 25%, 45% की रिटर्न आने की संभावनाएं है, ROI है। नोट कर लिया, कौन कह रहा है पैसे लगाने हैं आपने, नहीं लगाने, मत लगाओ, सोचो समझो देखो डील देखो, फिर एक और डील आई, फिर एक और डील आई, फिर एक और डील आई। तो माइंड को वेरियस इंफॉर्मेशन मिल रही है कि इस तरह की इंडस्ट्री में इस तरह की डील आ रही है, ऐसी डील आ रही है। कभी सैटरडे को बैठ के उसको अपनी पुरानी डायरी खोल के डील्स को देख लिया करो और नेचुरली क्यूरियोसिटी अपनी टॉप पे रखो। अच्छा ये कैसे, वो कैसे, अच्छा उस डील में तो ऐसे था, इस डील में तो ऐसे है, ये कैसे हो सकता है। उसी तरीके से रियल एस्टेट की आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी, ये रेंटल इनकम आ रही है, ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है, इसके प्राइस बढ़ेंगे, इसमें पूरा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट है, ये थोड़ा करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। डील्स ही तो आ रही है ना, सुन लो, देख लो, समझ लो, डायरी पे नोट कर लो, जहां कहीं दिल और दिमाग सिंक हो जाए, आवाज आए, खटाक इन्वेस्ट कर दो उसको। इन्वेस्ट कर दो तो इसका मतलब है कि कौन है जो आपकी बेस्ट प्लानिंग कर सकता है, आप हो जो आपकी बेस्ट प्लानिंग कर सकते हो। आपको मालूम है ना, अच्छा आपको मालूम है कब कितने पैसे कहां चाहिए होंगे। अब 7 स्किल्स के अंदर हमने रख तो दिए ना पैसे, सब सही जगह के ऊपर, सही जगह पे रख दिए। आपकी लाइफ है, आपको मालूम है, इमरजेंसी के लिए रख दिए पैसे, बड़ी अच्छी बात है, पड़े हैं साइड पे। अब अनाप शनाप लोन आप लेते नहीं हो, नहीं लेते हो आप अनाप शनाप लोन, कुछ नहीं लेते। सारी जिंदगी लोन पे थोड़ी लगा दी आपने, लाइफ जीने के लिए है। तो आपने डिसिप्लिन बना लिया कि भैया मैं ठीक है इतनी इनकम तकरीबन कमा रहा हूँ, कंपनी से डायरेक्टर सैलरी और पार्टनर सैलरी रेम्युनरेशन इतना विड्रा करता हूँ, इसका 30% तक का उठाना है, तो नहीं तो बढ़ाना है तो अपनी इनकम बढ़ा के फिर उसका 30% अपने आप बढ़ेगा। क्योंकि कई जगह के ऊपर आपको फाइनेंस कर ही लेते हो, करवा ही लेते हो, लाइफ है, स्किल है, डेवलप करते हो। अब ये भी आपने कर दिया और ठक 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 लोन रीपे करते चले जा रहे हो। आप क्या कर रहे हो, अपने माइंड को, स्किल को इस तरीके से ट्रेन कर रहे हो कि पूरी जर्नी 1 2 3 4 5 6 7 7th लेवल तक वेल्थ क्रिएशन के अंदर पहुंच चुके हो। क्योंकि
बच्चों की एजुकेशन का प्लान आपने ऑलरेडी कर लिया, रिटायरमेंट प्लानिंग अपनी अपने आप कर ली, इमरजेंसी फंड को बढ़ाते बढ़ाते इस लेवल के ऊपर चले गए कि अब आप रिस्क ले सकते हो। देखो लॉजिक समझ रहे हो ना आप? इमरजेंसी फंड पहले छोटू से स्टार्ट करके बड़ा किया, जब छोटू से स्टार्ट करके बड़ा किया, अब उसके ऊपर जब वेल्थ क्रिएशन के लिए फर्दर इन्वेस्टमेंट्स करनी थी, तो अब आपको कोई चिंता नहीं है ना, फिगर नहीं है, क्योंकि आप अगर इक्विटी में या रिस्क वाले प्राइवेट इक्विटी वाले में भी इन्वेस्ट करते हो तो उधर से इमरजेंसी फंड तो पड़ा ही हुआ है ना, कौन सा लाइफ में कोई टेंशन आने वाली है। और जब तक लोन रहता है आपके ऊपर, तभी तो मैंने डेप्ट वार शुरू करवा दी ना, वार अगेंस्ट डेप्ट शुरू करा दी, खत्म कर दिया लोन। अब वेल्थ क्रिएशन ही वेल्थ क्रिएशन है। ये जो लोन होता है ना, ये मिथ होता है। मिथ इसलिए होता है क्योंकि अगर आप वेल्थ क्रिएशन के खेल के अंदर हो और कोई नया एसेट परचेज करते हो, मतलब आपका घर ओके, आपका ऑफिस ओके, आपके बिजनेस की प्रॉपर्टियां ओके, ये तो चल ही रहा है। इसके अलावा अब जो एक और नया एसेट आप क्रिएट करोगे, उसके अगेंस्ट में एसेट से कम वैल्यू का टर्म लोन लेके उसको ईएमआई के हिसाब से बिजनेस के थ्रू या अपनी पर्सनल के थ्रू, ये जो आपकी पैसिव इनकम आ रही है वहां से पूरा कर दोगे, तो वो वाला टर्म लोन ओके है, ठीक है। और वो भी क्या होगा, क्योंकि वो तो एसेट क्रिएट करने के लिए था, तो एसेट माइनस लायबिलिटी नेट वर्थ, तो आपकी वर्थ की वेल्थ के अंदर ऐड ही हो गई। ये बड़ी डीप बातें आपको मैं बता रहा हूं, सातों के सातों स्किल की मास्टरी आप कर रहे हो। बताओ बताओ, वेल्थ क्रिएशन के अंदर इस बात से आप सहमत हो कि एक एसेट आपका बिजनेस है, एक रियल एस्टेट है, एक पेपर है और एक कमोडिटी है, ये चार मिनिमम एसेट है जिसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। अच्छा, इसके बारे में भी ना जीएसटी ऑनलाइन में एक स्पेसिफिक वीडियो है 4 एसेट के बारे में, लाइक क्रिएट दीज एसेट एंड यू नेवर हैव टू वर्क, क्रिएट दीज एसेट यू डोंट हैव टू एवर वर्क इन योर लाइफ। ये भी आप देख लेना, जब टाइम मिलेगा आप देख लेना। कंट्रोल एफ में यहाँ आता हूँ, ये देखा, नेवर वर्क अगेन इफ यू क्रिएट दीज एसेट। इसके बारे में ना मैंने पूरी डिटेल में बता दिया इन चार एसेट के बारे में, तो आप इसको देख लेना, ठीक है। ओके, तो अब बात क्या कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं वेल्थ क्रिएशन की। अभी तक बताओ क्या सवाल आ रहा है आपके माइंड में? आपके माइंड में कोई भी सवाल आ रहा है, कोई भी ऑब्जर्वेशन आ रही है, कुछ भी, एनीथिंग इज कमिंग इन योर माइंड, यू कैन शेयर इन दी चैट बॉक्स, यू कैन शेयर। क्योंकि आज का टॉपिक ना बिल्कुल स्पेसिफिक, क्रिस्प और टू द पॉइंट मैं लेकर आया हूँ। एक्सपर्ट्स ने ना इसके ऊपर किताबें लिखी हुई है, इसके ऊपर बुक्स लिखी हुई है, तो मैं रीड करता रहता हूँ। ये कई साल पहले जब मैं मनी की मास्टरी कर रहा था, तो आई कम थ्रू लाइक वेरियस बुक्स, तो उसमें से ये 7 चीजें जो निकल कर आई ना, बहुत ही अमेजिंग निकल कर आई है। तो आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि जब व्हाई टुडे सेशन, व्हाई टुडे सेशन? देखो ये टुडे सेशन इसलिए है आपके साथ में ताकि आप अपनी बिजनेस को एंड लाइफ, देखो साथ में क्या लिखा मैंने, एंड लाइफ को फ्लड करते रहे विद कंसिस्टेंट कैश फ्लो। तो मैं आपको वो डिजाइन बता रहा हूँ, वो डिजाइन बता रहा हूं जो आपको कंसिस्टेंटली फाइनेंशियल फ्रीडम दे रही है विदाउट वेस्टिंग टाइम इन ट्रायल एंड एनी टेक्निकल डिपेंडेंसी। दैट इज हाउ लाइक दिस इज अवेलेबल फॉर यू। तो अब क्वेश्चन आ गया सुनील जी का। सुनील जी कह रहे हैं कि सेव 10%, गिव मोर इंसाइट। आई एम ट्राइंग टू डू फ्रॉम लास्ट मेनी इयर्स बट नॉट सक्सेसफुल। देखो जब भी सुनील जी इस 10% वाली चीज को आप एफर्ट के साथ में करने की कोशिश करोगे ना, नहीं होनी है। कॉन्शियस माइंड के साथ में 10% सेव करने की कोशिश करोगे ना, नहीं होनी है। ये 10% का फार्मूला ही सब कॉन्शियस माइंड का है, एफर्टलेस है, बड़ा सिंपल है। ये आपके पास इनकम आई और उसमें से पहले, जैसे बिजली का बिल पे करते हैं ना, बिजली का बिल पे करते हैं, टेलीफोन का बिल पे करते हैं, बच्चों के स्कूल के एजुकेशन की फीस को पे करते हैं, अभी करनी पड़ती है। उसी तरीके से सुनील जी जब पैसे आपके सेविंग अकाउंट में आते हैं ना, उसका 10% उठा के आपने डाल देना होता है फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट के अंदर। उसको उठा के चल एफडी में ट्रांसफर करो। आजकल तो बैंकों की ऐप है, बैंकों की मोबाइल के अंदर ऐप है। मैं तो क्या करता हूँ, 6 बैंक अकाउंट का सिस्टम है, जो भी पैसा इनफ्लो के अंदर आया
सुनील जी क्या किया हमने, वो मैंने ना जो एक अकाउंट है वो सेविंग अकाउंट है, यहाँ पर बटन दबाता हूँ खटक ट्रांसफर हो जाता है, यानी कि पैसा बैंक में आया, बटन दबाया, ट्रांसफर दूसरे बैंक में हो गया। अब जब दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर हो गया, वहां पर ऑटो एफडी करा रखी है, वहां पर स्वाइप इन वाला सिस्टम है, वहां पर अगर पैसा 50,000 से ऊपर हुआ तो ऑटोमेटिकली सरप्लस पैसा एफडी में कन्वर्ट हो जाता है, फिर जो अच्छी डील आती है वहां पर यूटिलाइज कर लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या था कि मैं 10% सेव नहीं कर पा रहा, मेरा आंसर क्या है, कॉन्शियस माइंड की वजह से आप सेव नहीं कर पा रहे, क्योंकि कॉन्शियस माइंड ये कहता है कि ये जितना पैसा आया है इससे ज्यादा के तो मेरे खर्चे हैं। मुझे वो मैनेज करना है, कैसे कर पाऊंगा, अगर मैंने 10% यहाँ निकाल दिया तो 90% में से तो मेरे सारी चीजें पूरी नहीं होंगी, ये भी करना वो भी करना ऐसे भी करना, लेना देना करना। तो कॉन्शियस माइंड आपको विचलित करेगा, चिंतित करेगा। सब कॉन्शियस माइंड के अंदर एक रूल के हिसाब से आपने उठा के डाल दिया कि समझ लो वो पैसे कभी आए ही नहीं थे आपके मेन स्ट्रीम ऑफ बिजनेस के अंदर। दिस इज एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। इसी तरीके से जैसे हमारे ना सिख वर्च्यूज हैं, सिख वैल्यूज हैं, 10% हम दसवंध निकालते हैं, 10% दसवंध निकालते हैं, गुरुद्वारे में सेवा में हर जगह जाता है। तो पॉइंट ये है कि जैसे ही हमने कॉन्शियस माइंड से सोचा ना यार 10% तो वो ज्यादा होता है, कैसे होगा, इस बार रहने देता हूँ, अगली बार कर लेंगे नहीं कर लेंगे, क्या कर लेंगे, ये दिमाग ना ऐसे गोल चक्कर घुमा देगा पूरा का पूरा, है ना। ये सच्चे पातशाह वाहिगुरु पहने वो आए ने ओनू ते करो साइड ते, ऐसे पहना ते रखो साइड ते, ਇਹਦੇ बारे कुछ नहीं सोचना, इसके बारे में कुछ नहीं सोचना, ये तो जो है बढ़िया है। अब बाकी 90% में से सोचो जो करना है। दैट इज द काइंड ऑफ डिसिप्लिन एंड माइंडसेट। और ये ना मल्टीप्लायर की तरह काम करता है सुनील जी, मल्टीप्लायर की तरह। इसके पीछे की साइंस ना कुछ ही समय में आपको क्लियर हो जाएगी, जब आप इस प्रैक्टिस को बिल्कुल फॉलो करो। क्या बोल रहा हूँ, स्किल्स दे रहा हूँ, फार्मूला दे रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, बता के दे रहा हूँ, एक बार करना शुरू कर दो। उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही आपको पता लगेगा कि जब ये आपकी एक्टिव प्लेट के अंदर पैसे ये बचे हैं, इतने पैसे तो मैंने ट्रांसफर कर दिए, तो फिर क्या होगा, आपका माइंड अब और आइडियाज देने वाला है आपको। आपका माइंड ऐसा इन्वायरमेंट और अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने वाला है, या आप ऐसी क्रिएटिविटी अपनी लाइफ में करने वाले हो जिससे आपको पता लगेगा कि सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग कहाँ जाते हैं, ये पैसे किस किस के आउटफ्लो के अंदर जाते हैं, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। तो उसके बाद ना आपको इस पृथ्वी के ऊपर जो ह्यूमन बीइंग खुशी के साथ में, हैप्पीनेस के साथ में अपनी लाइफ को रन कर रहे हैं, आप जरा उनकी मनी का आउटफ्लो देखना। कुछ लोग 2, 4, 5, 10 हजार रुपए खर्च करके भी अमेजिंग लाइफ जी रहे हैं। कुछ लोग 20-20 लाख रुपए मंथली खर्चा फिक्स हो गया उनका, क्योंकि जिस तरीके का घर था, सिक्योरिटी गार्ड थे, खर्चे थे, पता नहीं क्या क्या था। और जो फेरारी और स्विमिंग पूल और वो सब चीजें जरूरी है, ठीक है, लाइफस्टाइल बाबे ने दिया, करो एंजॉय, मैं मना नहीं करता, अपना भी है, अपने पास भी है, अपनी भी गाड़ियां चलती हैं मर्सिडीज। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि वो एक परसेंटेज में फॉलो कर रहा था ना, वो नेसेसिटी में से खटाक निकल जाते थे पैसे, और उस हिसाब से क्रिएशन थी। इसका मतलब है कि आपने ग्रेजुअली ग्रो किया ना, ग्रेजुअली ग्रो किया। ग्रो करना आसान है, सुन लो मेरी बात, ग्रो करना आसान है, मेंटेन करना मुश्किल है। ये ने क्या बोल दिया, ग्रो करना आसान है, ग्रो तो कोई भी कर जाता है। ग्रो में क्या है, आप लगे रहो, बिजनेस के ऊपर फोकस करो या अपनी लाइफ पे फोकस करो, मनी पे फोकस करो, मनी आ जाएगी, वेयर फोकस गोस एनर्जी फ्लोस, रिजल्ट फॉलो। ग्रो तो कर जाते हो खड़ाक, लेकिन पॉइंट क्या है, मेंटेन करना। अब मेंटेन तो इन प्रिंसिपल के साथ में ही होगा। मेंटेन तो ये जो मैंने 7 प्रिंसिपल किया ना, क्रिएट एंड मैनेज योर वेल्थ। मैनेज करना सबसे मुश्किल है। आप पूछो जरा, पुराने पुराने लोगों से पूछो जरा, वो बताने वाले हैं आपको। पैसा कमा लिया संभाल नहीं पाया, पैसा कमा लिया संभाल नहीं पाया, आया चला गया, आया चला गया। इतनी आपको मैं हजारों एग्जांपल दे सकता हूं कि पैसा आता है चला जाता है, आता है टिकता ही नहीं है, टिकता ही नहीं है। वो कहता है ना कि यार बरकत टिकती नहीं है, तो कैसे टिकेगी, कैसे टिकेगी,
इन्हीं रूल के साथ में टिकेगी जो मैंने आपको 1 से लेके 7 तक वेल्थ क्रिएशन तक वाले एस्पेक्ट के अंदर लेकर चला गया हूं. दिस इज समथिंग आई वांटेड टू क्रिएट इन योर लाइफ इन टुडेज सेशन. सो हाउ वाज टुडेज लर्निंग फॉर यू? गिव मी योर ऑथेंटिक फीडबैक. whatever is coming in your mind, just reply in the chat box. जो लोग आज 5 AM में लाइव हैं और आपको मैंने पूरी तरह से एक्नॉलेज भी करता हूँ, the way you participate 5 AM in the area of money, मैं बता रहा हूँ कि इससे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी है. कुछ लोग कहते हैं सुबह सुबह 5 बजे पैसे की बात हो रही है. सैटरडे को 5 बजे बात हो रही है. सैटरडे को सुबह सुबह रोज नहीं हो रही, सैटरडे को 5 बजे बात हो रही है. और ये जो आपने अपने लिए एनर्जी क्रिएट की, अब जब सेकंड हाफ के अंदर अब अपनी वेल्थ वाली किताब को खोल के देखते हो तो काम करता है. बाकी 6 दिन आपके पास है ना, सुबह नाम जपो, सब कुछ करो, एवरीथिंग कीप ऑन डूइंग दैट. दैट इज हाउ द लाइफ इज simple. So thank you very much everyone. Thank you very much everyone for participating live in today's session, and thank you to all those who are watching today's सेशन. और आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं अभी भी, और लेटर ऑन भी आप पूछ सकते हैं. तब जब आप व्हाट्सएप करो JSC ऑनलाइन पे क्वेश्चन पूछो. एंड truly thankful to you for participating in today's session. Have a really great, amazing life ahead. Thank you very much. Thank you. Bye.